बाद 1 मिनट बाद सेम साइज बन रहा है, रियल है वर्चुअल है, रियल होगा और एट सेंटर ऑफ कर्वेचर ही बनेगा। तो ढंग से बनाओगे तो बिल्कुल आपको दिखेगा। एट कहां पे बन रहा है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये आ गया तो अगला बनाओ, सी और एफ के बीच में रख लो, बिटवीन माइनस सी एंड माइनस एफ, बिटवीन माइनस सी एंड माइनस एफ। बिटवीन क्या? माइनस सी और माइनस एफ। अब बनाओगे तो कहां बन जाएगा? बियॉन्ड माइनस सी बनेगा और ग्रेटर देन द ऑब्जेक्ट। ड्रॉ करो, आपको दिखेगा। बन गया? बन गया एग्जैक्टली। और सी और एफ के बीच में होगा तो किधर बन जाएगा? उसके पीछे। और ग्रेटर देन द ऑब्जेक्ट होगा, साइज उसका, और नेचर कैसा होगा? रियल। बना लिया सी और एफ के बीच में। उसके बाद क्या आएगा? एट माइनस एफ, है ना? माइनस एफ पे होगा तो रे ऑफ लाइट कैसे हो जाएगी? पैरेलल हो जाएगी। हाँ बिल्कुल। नेक्स्ट आपको एट माइनस एफ बनाना है। माइनस एफ का मतलब पैरेलल हो गया, यहाँ से टकरा के फिर से पैरेलल हो गया। तो इमेज कहाँ बनेगा? कहाँ बनेगा इमेज? पैरेलल हो गया। माइनस इन्फिनिटी भी और प्लस इन्फिनिटी भी। क्यों? क्योंकि जब आप आगे इसको मिला सकते हो तो पीछे भी तो मिला सकते हो, तो दोनों ही बन सकते हैं, माइनस इन्फिनिटी भी और प्लस इन्फिनिटी। ये इंपॉर्टेंट है, अभी ग्राफ बनवाऊंगा उसके लिए। तो एट माइनस एफ है, तो दोनों केस पॉसिबल है। कौन कौन सा? माइनस इन्फिनिटी, दूसरा कहाँ पे? पॉजिटिव, यानी रियल भी और वर्चुअल भी। आ रहे समझ में? तो माइनस एफ पे तो कहाँ बन गया? प्लस इन्फिनिटी पे भी और माइनस के, दोनों तरफ प्रोड्यूस करके बना सकते हैं। अगला कौन सा बचेगा? नहीं, आगे जाकर के किसी पॉइंट पे जाकर देखो, जैसे अगर मैं बोलूं कि एक पॉइंट है ना, आगे मैं पढ़ाऊंगा वेव ऑप्टिक्स में कॉन्सेप्ट, है ना? तो यहाँ से अगर दो रे ऑफ लाइट ऐसे निकल रही है, तो आफ्टर एक, मान लो काफी डिस्टेंस पे जाकर 1 किलोमीटर दूर जाकर देखा, तो ये रे कैसे दिख रही है? कन्वर्ट नहीं है, पैरेलल दिखेंगे, दिखेगी पैरेलल। इसलिए जो काफी डिस्टेंस से जो रे ऑफ लाइट आ रही होती है, जैसे चांद तारों से रे ऑफ लाइट आती है, उसको अपन कैसा एज्यूम करते हैं? पैरेलल आ रही है। कैसा मानते हैं? जैसे मैं बोलूं कि ये मिरर है और चांद का इमेज बनाना है तुम्हें, तो यहाँ से जो भी रे ऑफ लाइट है ये कैसे एज्यूम करोगे? पैरेलल। क्यों एज्यूम करेंगे पैरेलल? काफी डिस्टेंस है। हाँ बेटा, इलाज कैसे बनेगी? ये रे ऑफ लाइट को पीछे बनाते जाओ, कहीं जाके एक पॉइंट पे तो मिला है? और फोकस और पोल के बीच में बनाओ, तो कैसा बनेगा? इलाज बनेगा। और किधर बनेगा? बियॉन्ड द मिरर। तो बनाओ अगला, माइनस, बिटवीन माइनस एफ और पोल, बिटवीन माइनस एफ और पोल। ये मैं बना देता हूं। इसका नेचर कैसा होगा? वर्चुअल होगा। कैसा होगा? माइनस एफ माइनस सी, मैं ऐसे ही बना रहा हूँ सिंपल सा फ्री हैंड से। तो अगर आपने एक रे ऑफ लाइट को लेके गए पैरेलल, कहां से पास होगा ये बताओ? फोकस में। दूसरा, आप इसको थीटा एंगल पे गिराओ, इधर भी थीटा पे रिफ्लेक्ट होगा। इधर तो मिल नहीं रहा, इधर जाके मिलेगा, ये पीछे जाके मिलेगा। और देख रहे हो कि काफी लार्ज बन रहा है, ठीक है? तो ये इमेज आपका हो गया, लार्ज होगा, वर्चुअल होगा, और कैसा होगा? सीधा होगा, इन्वर्टेड नहीं बनता। तो बिटवीन माइनस एफ और पोल किधर बन रहा होगा? बियॉन्ड द मिरर, वर्चुअल, डायरेक्ट, and larger than the object.
बना लीजिए सब कुछ, है ना? यही केसेस होंगे। साथ में हम ये आगे वाला भी कर सकते हैं, वर्चुअल ऑब्जेक्ट, जैसे सवाल कराया था वर्चुअल ऑब्जेक्ट में कैसा इमेज बन रहा था, रियल, उसके भी केस इमेज बनाने के हो सकते हैं। अगला अगर अपन कॉन्वेक्स मिरर देखें, इधर देखो कॉन्वेक्स मिरर देखें तो इसमें चाहे कोई सा भी केस हो, आगे अगर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो पैरेलल आया तो किधर पास होगा, बताओ कहां से पास होगा, फोकस से। और अगर ये थीटा एंगल पे गया तो थीटा पे लौटेगा, तो आप जहां भी प्रोड्यूस करोगे तो यहाँ बन रहा है ना, यहाँ अगर बन रहा है तो कैसा दिख रहा है, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, किसके बीच में, पोल और प्लस एफ के बीच में। तो लिख लो व्हाटएवर इज द लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, व्हाटएवर इज द लोकेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, image will be between minus between plus f and pole, image will be between plus f and pole, nature will be virtual, nature क्या होगा virtual, और size क्या होगा smaller than the object, the size will be smaller than the object। ठीक है, अगर पूरे इमेज फॉर्मेशन को कौन से मिरर के लिए, कॉनकेव के लिए एक लाइन में समराइज करो तो क्या क्या बोलना चाहिए उसको, तो ऑब्जेक्ट को अगर माइनस इंफिनिटी से माइनस एफ पे ला रहे हैं तो इमेज कहां से कहां भाग रहा है, माइनस एफ से माइनस इंफिनिटी में, और पूरे प्रोसेस में क्या बढ़ रहा है, साइज। तो इसको एक लाइन पे लिख लो कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग फ्रॉम, ये सब जानकारी इसलिए इंपॉर्टेंट है, कभी-कभी बहुत सारे ऐसे सवालों में इसका डायरेक्ट यूज हो जाता है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू माइनस एफ, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू कहां पे माइनस एफ, फॉर कॉनकेव मिरर for concave mirror, image will move from minus f to, image will move from minus f to minus infinity, and they will meet at, कहाँ पे मिलेंगे, center of curvature, they will meet at center of curvature, they will meet at center of curvature। ठीक है, और कंप्लीट प्रोसेस में क्या हो रहा है, इमेज का साइज बढ़ रहा है, इनकम्प्लीट प्रोसेस साइज ऑफ इमेज इज कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग, इनकम्प्लीट प्रोसेस साइज ऑफ इमेज इज कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग। ये सब चीज आपको ग्राफ वाले सवाल सॉल्व करने में हेल्प करेगा ना, तो चार ग्राफ दिया हुआ है आपको जज करना है ना, तो आपको तो पता होना चाहिए पूरे प्रोसेस में क्या हो रहा है, इमेज का साइज क्या हो रहा है, कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। अब अगर आपको आ गया तो आप ट्राई करो, कॉनकेव मिरर के लिए v और u का ग्राफ बनाना है, सोचना है कैसे बनेगा, जो आपको इमेज फॉर्मेशन बताया उसी का यूज करते हैं। नाउ तो फिर सोचें, आप रफ में सोचें, फिर मैं बताऊंगा तो बनाना। v और u का कहां, आपको कोऑर्डिनेट पता है, फिर तो मैं तीन चार कोऑर्डिनेट बताता हूं। माइनस इंफिनिटी पे तो कहां बन रहा है, माइनस है, तो एक कोऑर्डिनेट क्या हो गया, माइनस इंफिनिटी कॉमा माइनस है। माइनस एस पे तो कहां बन रहा है, प्लस इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी, तो दो कोऑर्डिनेट और आ गए, प्लस एस तो कहां का, प्लस इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी, पोल पे है तो पोल भी बनेगा, ऐसे बना के ड्रॉ कर सकते हो, फिर आप इसमें क्या पता चलता है, एक आप पे फोकस को जरूर करता हूं ना, उसके बाद हां सेम साइज नहीं, छोटा बनेगा, स्मॉलर। हां तो हम एज्यूम कर रहे हैं कि आगे जाके कहीं जाके मिलेंगे, तभी मिलेंगे, मिलेंगे तो क्या होगा, स्मॉलर होगा, तो आगे भी मिल सकते हैं पीछे भी मिल सकते हैं। एक बार आप ड्रॉ करो, देखो तुमने जो इमेज बनाई इसमें तुमने कहां तक का केस लिया, वो केस है माइनस इंफिनिटी से माइनस तक अलग कहानी है,
माइनस एफ से पोल के बीच में लगा माइनस एफ से माइनस एफ के हाथ अलग कान बना माइनस एफ से पोल के बीच में लगा माइनस एफ से पोल के बीच में इमेज कैसा बनता है पॉजिटिव में जाता है आप इसे पढ़ा रहे हैं अंदाजा नहीं इसे रियल कॉस्ट क्या है गलत बनाया कोऑर्डिनेट उत्तर सोचो ना दो केस होता है तुमने अभी बनाया इमेज इधर देख माइनस इंफिनिटी से माइनस एफ अलग कहानी माइनस इंफिनिटी से माइनस एफ इमेज कहां बन रहा है सामने ही बन रहा है माइनस एफ से माइनस इंफिनिटी के बीच लेकिन अगर मैं माइनस एफ से पोल के बीच में जा रहा हूं तो इमेज पीछे बन रहा है पॉजिटिव हो जा रहा है तुम्हारा एक जगह ग्राफ क्या होगा यानी प्लस एफ पे ग्राफ माइनस एफ पे ग्राफ क्या है डिसकंटीन्यूअस इस तरीके से सोच के बना ऐसे नहीं कि बना दिया कहीं तो यहाँ पे जो दो पॉइंट होगा जहाँ पे आप देख रहे हो जहाँ पे ग्राफ डिसकंटीन्यूअस हो रहा है कौन सा पॉइंट माइनस है ये सुनो माइनस से पहले किधर बता रहा इन फ्रंट ऑफ द मिरर माइनस के बाद किधर बता रहा और यानी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो रहा है तो ग्राफ डिसकंटीन्यूअस काम हो रहा है पढ़ते ना मैथ में माइनस है पे वो डिसकंटीन्यूअस पहले तो पॉइंट डिनोट करो वहां से जो ग्राफ उससे बना सकते हो फिर मैं एक और तरीका बताऊंगा मैथ से भी बना सकते हैं लेकिन उसके लिए थोड़ा बहुत मैथ आना चाहिए थोड़ा कर ले जिसका भी आता है बताएं पूरी कहानी मैंने आपको सिखा दी है बन गया ये क्या बना दिया तुमने ग्राफ को कहां से शुरू कर दिया नेगेटिव तो बनाया है लेकिन ग्राफ को कौन सा जीरो पे रख दिया क्या बी जीरो पे तो कोई बनता ही नहीं जो भी इमेज है पोल पे बनता था कैसे वहां पे दिखाया ना बी जीरो हो गया तुम्हारा ऐसा नहीं उसको एग्जैक्टली वहां शुरू नहीं होगा अप्रोच से हां बिल्कुल सही है लेकिन कंप्लीटली सही नहीं 60% सही राइट साइड मतलब अभी तो मैं इसी तरह से बोल रहा हूँ कि माइनस एफ से पहले अलग का ग्राफ होगा माइनस एफ के बाद अलग होगा ना प्लस माइनस तुम्हारा कहाँ दिख रहा है ग्राफ सर इसमें वर्चुअल ऑब्जेक्ट हाँ वर्चुअल अभी मैंने सवाल भी सॉल्व किया था वर्चुअल ऑब्जेक्ट कैसे इमेज बना था रियल यानी अगर u की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो v क्या आएगा नेगेटिव सोचो है ना फिर मैं आपका हां नहीं ये रॉन्ग है थोड़ा ये ग्राफ कंप्लीट पोल के बाद से रॉन्ग है तो पहले तो ये है जल्दी करना चाहिए हां जाएगा आगे क्या पोल के ऊपर नहीं पोल पे इमेज पोल के बाद जब माइनस पे है तुम्हारा प्लस इंफिनिटी भी है माइनस एक रूप में माइनस इंफिनिटी है प्लस तो चल रहा है ऐसे याद है चलो तुम गलत है इसको समझ लो एग्जाम में आएगा तो ठीक कर जाए और ऐसे रट के तो सबसे मेन चीज क्या है माइनस है पे ग्राफ डिस्कशन करते ये ध्यान रखो प्लॉट का ग्राफ हां जैसे इसने सही बना ये क्या बना दिया टैन थीटा ग्राफ कितना अब ये बताओ तो रूट ऑफ प्लस इमेज नाम करना हमारा इमेज नाम बताएं हमारा फोकस भी जाता है यानी अगर मैं बोलूं कोऑर्डिनेट प्लस इंफिनिटी है तो एक कोऑर्डिनेट क्या होगा प्लस इंफिनिटी कॉमा माइनस ये मार्क करना फोकस को कहां यूज कर अगर हम लोग प्लस इंफिनिटी कॉमा माइनस इंफिनिटी प्लॉट करो कहां पे x माइनस इंफिनिटी कॉमा प्लस पॉइंट इधर है प्लस इंफिनिटी कॉमा माइनस x
x में प्लस इंफिनिटी है, y में माइनस है, सेट पॉइंट वहां आ गया, उसको अप्रोच करना चाहिए, ठीक है? उसको अप्रोच करना आपने ये पॉजिटिव वेल करके देखो ना, 1 by b इस तरह 1 by b प्लस 1 by 1 पर तो क्या करना है, u को प्लस इंफिनिटी प्लस है, तो यहाँ पे प्लस है, 1 by 1 1 माइनस 1 by साइन के साथ और b निकालने से चले जाओ, ये कितना है -2 by 5 वहां भी तो भी बन गया, वो खुद से कॉपी पे लिखोगे तब तो इस साइड में बिल्कुल सही है, राइट साइड का आप सही है यहाँ, यानी तुमने ये जो रियल ऑब्जेक्ट वाली कहानी थी उसको सही कर लिया है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो सकता है पॉइंट से शुरू नहीं हो सब फोर्स करेगा वहीं से शुरू नहीं होगा, लेकिन आप एक्सेस से शुरू किया ना इसे फोर्स करता हूं हाँ यार, राइट हैंड साइड का रियल ऑब्जेक्ट और वर्टिकल का सही है, अब इस साइड का वर्टिकल का 2 पॉइंट ले लो, अभी हमने सॉल्व किया था वर्टिकल ऑब्जेक्ट के लिए 10 पे तक कहां बन रहा था -8, उसके लिए बनाना पड़ेगा, वर्टिकल के लिए बनाएंगे हाँ उसको आगे मिला बिल्कुल अब सही, सबने राइट हैंड साइड का बिल्कुल सही बनाया, इधर देखो मैं आपको बताता हूँ, ग्राफ बनाने के लिए आप या तो आपको इक्वेशन मिल जाए तो बहुत ही आसान है, इक्वेशन ना मिले कोऑर्डिनेट से बना सकते, इधर देखो मैं आपको एक पॉइंट बता रहा हूँ माइनस इंफिनिटी पे है, बातचीत मत करो, कहां पे बन रहा है इमेज माइनस, और अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अगर आपका माइनस एफ है तो इमेज कहां का बन रहा था प्लस इंफिनिटी भी और बोलो माइनस इंफिनिटी भी, और अगर मैं ऑब्जेक्ट को प्लस इंफिनिटी में रख दूं इमेज क्या बन रहा है माइनस है, और पोल है तो पोल पे बनेगा, इन पॉइंट्स पर आपने प्लॉट कर लिया तो ग्राफ बन जाएगा, समझ आ रही है बात, ग्राफ डिसकंटीन्यूअस कहां पे है एफ पे, ऑब्जेक्ट अगर प्लस इंफिनिटी है तो इमेज क्या बन रहा है माइनस एफ पे, वैल्यू रख के देखो, यानी जो भी चीजें होंगी इस साइड वो क्या 0 और माइनस एफ के बीच में होगी, और मैं ग्राफ बनाना शुरू करते हैं, यहां देखो सबसे पहले आप फोकस को मैं यहां सिखा रहा हूं, लेंस में भी आपको खुद से बनाने के लिए बोलूंगा, इसको अपन ने माइनस एफ और इस पे भी मैंने माइनस एफ, अब देखो पहला पॉइंट माइनस इंफिनिटी तो माइनस एफ, किधर आएगा ये पॉइंट x में माइनस इंफिनिटी तो y में माइनस एफ, किधर आएगा ये पॉइंट होगा, अरे होगा नहीं होगा, ये होगा, ये तो आता है xy रखने, अच्छा माइनस एफ पे तो प्लस इंफिनिटी भी है माइनस इंफिनिटी भी है, तो अगर मैं ये वाला पॉइंट लूं ये कौन सा पॉइंट होगा बताओ माइनस एफ माइनस इंफिनिटी, ये कौन सा पॉइंट होगा माइनस एफ बोलो प्लस इंफिनिटी, पोल पे है तो पोल पे, और अगर प्लस इंफिनिटी है ये कौन सा पॉइंट होगा प्लस इंफिनिटी कॉमा माइनस, मिल गए सारे पॉइंट्स, अब मैं इनको फ्री हैंड से जोड़ता हूं, यहाँ पे ग्राफ डिसकंटीन्यूअस रखना है, तो ग्राफ कैसा बन गया ऐसा, यहां से आपका जाएगा पोल पे बनाना है, तो ये ऐसे जाएगा, यहां से आ गया, और उसके बाद कैसा बनेगा फ्री हैंड से बनाना है पूरा, और इस तरीके से बन गया पूरा, और यहाँ है ना जो कोऑर्डिनेट्स हमें पता थे वहां से हमने बना लिए थे, कितने पॉइंट्स मैंने यूज किए ग्राफ बनाने के, 5, 5 से काम चल जाएगा, ये सुनो, तो आपने रियल ऑब्जेक्ट का सही बनाया था, वर्चुअल का गलत बना रहे थे, वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा तो इमेज का लोकेशन किसके बीच में होगा हमेशा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा तो इमेज का लोकेशन किसके बीच में होगा बताओ पोल से माइनस एफ के बीच, ठीक है, आज बात कितने पॉइंट्स हमने यूज किए 5, ये पांचों पॉइंट याद है तो कोई दिक्कत, अच्छा अगर मैं यहाँ पे नेचर की डिस्कस कर लेता हूँ, यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है रियल है वर्चुअल है बताइए, ऑब्जेक्ट क्या है
रियल क्योंकि यू नेगेटिव है। इमेज क्या है? इमेज क्या है बताओ? इमेज भी रियल है, दोनों नेगेटिव। कैसे? इसमें ऑब्जेक्ट क्या है बताओ? ऑब्जेक्ट वर्चुअल क्या है बेटा? सामने जो है नेगेटिव है, ऑब्जेक्ट क्या है? रियल। इमेज क्या है? वर्चुअल, तो भी पॉजिटिव में जा रहा है। इसका बताओ ऑब्जेक्ट क्या है? अभी बताया वर्चुअल है। इमेज क्या है आपका? रियल। यानी अगर मैं बोलूं कि कॉनकेव मिरर वर्चुअल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज बनाता है, सही है अगला? कॉनकेव मिरर वर्चुअल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज बनाता है, सही है अगला? गलत है कि कॉनकेव मिरर हमेशा क्या क्या फॉर्म कर सकता है? रियल का रियल, वर्चुअल का रियल, या रियल का वर्चुअल। ना लो ये पूरी कहानी। कैसा ना? अरे ग्राफ का नेचर कैसा होगा? नेचर इज कैसा नेचर है ये? हाइपरबोलिक। इसको प्रूव कैसे करेंगे? प्रूव करके बताओ कि ग्राफ का नेचर हाइपरबोलिक है। एनीवन? ग्राफ का नेचर क्या है? ये समझ में आया नहीं आया? किन लोगों को समझ में आ गया कहानी? किसी को नहीं आया बताओ। नेचर हमने क्या बोला? हाइपरबोलिक है। प्रूव कर सकते हो क्या? करो प्रूफ। देखो जेई अच्छे से करना है तो हर एक चीज पता होना चाहिए, किस चीज कौन चीज कैसे आ रहा है, कैसे बन रहा है, क्या लॉजिक है। नहीं रट लिए वही जाके चिपका दिए, थोड़ा सा चेंज किया मार्टक के। तो नेचर हाइपरबोलिक है। कैसे हाइपरबोलिक? ट्राई करें। ग्राफ किसका है बताओ? ग्राफ किसका प्लॉट किया? यू और वी। हाइपरबोलिक होने के लिए क्या यू वी बराबर कांस्टेंट होना चाहिए? तो प्रूफ कीजिए इसको। देखते हैं कौन प्रूफ करके बताता है। ये बना लो, अगर तुमने ग्राफ का नेचर प्रूव कर दिया तो और आसान तरीके से आप ग्राफ प्लॉट कर लोगे, बिल्कुल इतना कुछ किए बिना। 1 सेकंड के अंदर ग्राफ बन जाएगा। प्रूव करके बताओ नेचर हाइपरबोलिक है कैसे है? टाइम पे हो गया क्या? आपको टाइम का पता ही नहीं चला। बता लो तो। तुम्हें पता चल रहा होगा, मुझे नहीं चल रहा। तो कितना कैसे बनेगा हाइपरबोलिक? ग्राफ का नेचर हाइपरबोलिक है कैसे है? इधर देखो मैं बताता हूँ, चलो टाइम हो जाएगा। इधर देखिए आप v बराबर क्या प्रूव किया था बताइए जल्दी। uf अपॉन बोलो बेटा u माइनस है। अगर मैं दिमाग लगाते हुए uf के साथ माइनस एफ स्क्वायर और प्लस एफ स्क्वायर को ऐड कर दूं और नीचे रख दो u माइनस है, ये क्या बनेगा बताओ? इसको f को कॉमन निकालो, इधर क्या बन रहा है? u माइनस है, प्लस क्या बेटा? एफ स्क्वायर अपॉन क्या ये u माइनस है। यानी उस सॉल्वेंट क्या मिलेगा? ये f अपॉन u माइनस एफ, और यहाँ पे क्या मिलेगा आपका? एफ स्क्वायर। ये कट गया ना, सीधे एफ बनेगा ना। इधर क्या बचेगा? एफ स्क्वायर अपॉन u माइनस एफ। सही बन रहा है क्या? बताओ यही बनेगा क्या इक्वेशन? सर कैमरा एडजस्ट कर दो। देख लो सबको सही किया। क्या है हमने मैनिपुलेट किया? माइनस एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर को साथ में कर दिया, तो ये ऐसा बन गया। एफ को इधर ले जाओ तो क्या बन जाएगा बताओ? v माइनस एफ इंटू क्या बन जाएगा? u माइनस एफ बराबर क्या हो जाएगा? एफ स्क्वायर मतलब कांस्टेंट। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो क्या यहाँ पे एक्स वाई बराबर कांस्टेंट है, बस ओरिजिन शिफ्टेड है। ओरिजिन कहाँ पे शिफ्टेड है? फोकस पे। यानी इसको मैं दिमाग चलता हो तो मैं डायरेक्ट बता सकता हूँ ये तुम्हारा ओरिजिनल vu था, तो ओरिजिन कहाँ पे शिफ्ट करना है बताओ? फोकस पे शिफ्ट कर दिया, और इसके लिए हमने हाइपरबोला बना दिया। बन गया ये ग्राफ। पता है सर्कल वर्कल में ओरिजिन शिफ्ट करना। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आर स्क्वायर, एक्स माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर कहाँ पे शिफ्ट होगा? एच कॉमा। तो आप दिख रहे हैं यहाँ पे इसका ओरिजिन कहाँ पे शिफ्ट करना है? फोकस पे, और वहां पे हाइपरबोला बता। तो अगर मुझे मैथ्स आती है तो मुझे कोई कोऑर्डिनेट प्लॉट करने की जरूरत नहीं है। अब आ गया तो ये कौन सा मिरर के लिए था? कॉन्वेक्स के लिए बना दो तुझे, कोई केवल ओरिजिन को शिफ्ट करना है और लाइन खींचनी। तो नेचर कैसा होगा इसका? हाइपरबोलिक। तो इनका कॉनकेव कहा गया है, वो कॉन्वेक्स का भी जल्दी से बना दे। कॉन्वेक्स में किधर ओरिजिन शिफ्टेड होगा बताओ? ये जो इधर है किधर शिफ्टेड होगा? इस साइड। तो इधर वाला ऊपर,
और फिर ग्राफ बना दो, कुछ रटने की। क्या हुआ बताओ? क्या क्या बोलते? कहाँ पे यूज होगा? मॉड्यूल सॉल्व करना तो वहां देखना, बहुत सारे क्वेश्चन। ग्राफिक पूछ लेगा डायरेक्ट तुम्हें, यूवी का ग्राफ क्या, बचाओ ऑप्शन दे देगा। कैसी बातें कर रही है लड़की? कितने सारे सवाल सॉल्व किए होंगे, ग्राफ में पता नहीं कहाँ पे यूज होता है। जल्दी से बना दीजिए, कैसे बनेगा? फोकस को शिफ्ट कर लो और हाइपरबोला बना लो। ध्यान देखो, बिल्कुल फास्ट बनाना है, कोई कोऑर्डिनेट नहीं चाहिए हमें। इधर का फोकस यहाँ आ गया और नीचे वाला फोकस यहाँ आ गया। अब ये हमारा ओरिजिन हो गया, मुझे इसके अबाउट हाइपरबोला बनाना है। कैसा बनेगा? इस तरीके से। और दूसरा कैसा बनेगा? इस तरीके से। बन गया। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट का नेचर कैसा है, रियल है वर्चुअल? बताओ। यू निगेटिव है, यानी कैसा होगा ऑब्जेक्ट? रियल। इमेज कैसा होगा? पॉजिटिव है वी में, तो कैसा हो गया? वर्चुअल। वी क्या हो गया आपका? वर्चुअल। इस केस में बताओ ऑब्जेक्ट कैसा है? ऑब्जेक्ट कैसा है? पॉजिटिव हो गया, यानी वर्चुअल। इमेज कैसा है? रियल। इसमें ऑब्जेक्ट कैसा है? वर्चुअल। पॉजिटिव नेगेटिव से देखो बेटा ना, ऑब्जेक्ट वर्चुअल। इमेज में कैसा है? वर्चुअल। यानी अगर आपसे कोई पूछे कि कौन सा मिरर है जो वर्चुअल इमेज का, वर्चुअल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज बनाता है, और नेचर कैसा है ग्राफ का? व्हाट इज द नेचर? हाइपरबोला। इस तरीके से आप ग्राफ प्लॉट कर सकते हो, नॉट ओनली फॉर मिरर बट आल्सो फॉर लेंस। आगे पढ़ेंगे सेम तरीका यूज करना, ठीक है? चलो फिर जाओ, इसको डाउट है रुक जाओ, डिस्कस कर लें। अरे ये समझ में आया मैथ्स वाला, ये वाला चीज उसका समझ में आया?